बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मॉर्निंग टू नाइट रूटीन है इंडियन हाउसवाइफ, है ना। और टाइटल भी डाल दूंगी कि और मैं पिंक सिटी जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। क्योंकि नए सब्सक्राइबर कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि आप कहाँ की हो, तो जी हाँ, मैं जयपुर राजस्थान की हूँ। यहाँ सुबह का टाइम है, मैं तैयार हो गई हूँ। तो मांग तो पहले ही भरी हुई थी, बिंदी भी लगी हुई है, और बस यहाँ पर सूट वगैरह ये पहन लिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट सा कुर्ता है, थोड़ा टाइट भी हो रहा था मुझे। अब कुर्ता तो टाइट नहीं हो रहा, मैं खुद ही मोटी हो गई तो क्या ही किया जाए। 65 से 71 केजी मेरा जो है वेट हो चुका है। और अब जो है मैं वापस से वेट लॉस जर्नी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस यहाँ पर नीचे आ गई हूँ मैं, और मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं। दूध भी ले आएंगे उधर गौशाला से, और सब्जियां खरीदनी होगी तो सब्जियां भी ले आएंगे। कोई एक आधा परचूनी सामान लेना होगा तो वो भी ले लेंगे, और घूम भी लेंगे। और कबूतर और पशु पक्षियों के लिए जो है अनाज भी डाल देंगे, चींटियों को आटा भी डाल देंगे, और डोगी को जो है बिस्किट भी डाल देंगे, और गाय को रोटी वगैरह वो भी दे देंगे। तो चलिए चलते हैं। बहुत सारे काम सुबह सुबह ही हो जाएंगे, और घूमना होगा जो तो होगा ही होगा। शुद्ध हवा मिलेगी, और सब बहुत कुछ वहां पर देखने को मिलता है। महिलाएं पूजा वूजा करती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर पार्क के अंदर। क्योंकि मैंने वीडियो क्लिप ज्यादा नहीं बनाया, नहीं तो आप बोर हो जाओगे एक ही एक तरीके का वीडियो देख देख के रोज रोज। तो यहाँ पर ये मुंडेर है ना, ये दीवार है, इस पे मैंने जो है अपना जो है अनाज डाल दिया है। और यहाँ पे परिंदे पानी के रखे हुए हैं, पक्षी आते हैं क्योंकि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है यहाँ पर। तो बहुत ज्यादा चहलकदमी है ना, पक्षियों की भी लगी रहती है। इंसानों की लगी हुई तो रहती है, पक्षियों की भी लगी रहती है। यहाँ मंदिर है, तो मंदिर में महिलाएं पूजा करती है। बहुत सुबह सुबह ही नहा धो के सब आ जाती है, और पूजा वूजा करती है। और कई लोग जो है इस ये फुटपाथ ऐसा बना हुआ है चारों तरफ, तो इस पे घूमते हैं। कई महिलाएं और जेंट्स एक्सरसाइज करते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं, कई बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, डोगी वगैरह भी मिट्टी में खेलते रहते हैं। कई लोग, ये देखिए एक बच्चा है यहाँ पर, ये रस्सी कूद रहा है, और फिसल पट्टी आप क्या बोलते हो उसको, और उसमें और झूले में झूलते रहते हैं, फिसल पट्टी पे जो है वो करते रहते हैं। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मैंने जो है कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन लगा रखी है, कपड़े धोने। ये पता नहीं धुंधला क्यों आ रहा है इतना, कांच पे शायद मिट्टी विट्टी जम गई दिखती है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए, ये चारों तरफ का व्यू है पार्क का। हस्बैंड जी हंस रहे हैं, पता नहीं किस बात पे हंस रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और अब मैं पी रही हूँ पानी, मुझे बहुत ज्यादा ही प्यास लग रही है। और आज के दिन जो है मैंने 10 राउंड किए थे। फर्स्ट दिन मैंने 6 ही राउंड कर पाई थी, और आज जो है मैंने 10 राउंड करे हैं। और 10 राउंड करके और फिर हम लोग जो है गौशाला के लिए रवाना यहाँ से हो जाएंगे। और ये देखिए बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, कई बच्चे साइकिल चला रहे हैं, कई लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये मंदिर है जो पूजा पाठ, और कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, सूर्य भगवान के दर्शन भी हो जाते हैं, शुद्ध हवा भी मिल जाती है, घूमना का घूमना हो जाता है, और इंसान मिल जाते हैं, महिलाएं दिख जाती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून सा फील होता है। सुबह सुबह की जो ताजी ताजी हवा है ना, वो जो है शुद्ध हवा, वो बहुत ही अच्छी है। और ये हरियाली जो है ना, दूब लगा रखी है, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, और इस पे चलना भी चाहिए पैदल पैदल। और मैं एक्सरसाइज अब शुरू करूंगी पार्क में, नहीं तो घर पे तो मैं करती हूँ डेली एक्सरसाइज। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे साइकिल चला रहे हैं। एक क्लिप बना ली मैंने, यहाँ बैठ गई थी मैं, और ये देखिए बैठी हूँ। हाँ, और पानी पीने के बाद फिर से मैंने राउंड लगाया, तो 10 चक्कर, जैसा कि मैंने बताया आपको, 10 चक्कर मैंने लगाए हैं। और आज मैं नीले कलर की चप्पल पहन के गई हूँ, और सिंपल बाटा की चप्पल है गाइस, फैशनेबल से मुझसे चला नहीं जाता है। और आज का जो है वीडियो नाइट तक है। रोज ही जो है मैं शाम तक का ही वीडियो बनाती हूँ, सोचती हूँ क्या काटूं क्या नहीं काटूं। और एडिटर भी नया है, मुझसे काट छाट हो ही नहीं रही है, गाना भी नहीं लग रहा है, फास्ट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है।
बस बेटे से सीखा है, थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देती हूँ और जो ओरिजिनल आवाज होती है उसको म्यूट कर देती हूँ। बस ये 2 ही चीज सीखी है अभी मैंने। वीडियो अपलोड पर लगाना वो भी सीख लिया है, क्योंकि एडिटर नया है ना, थोड़ा टिपिकल है। चलिए, आज हम स्कूटी से गए थे, इतनी हवा लग रही थी, इतनी हवा लग रही थी कानों के कि क्या ही बताऊं। उस साल भी मेरे सर्दी में ना मुझे बहुत ज्यादा बुखार आ गया था, तो फिर डॉक्टर ने मना किया था कि आप बहुत जल्दी है ना सुबह मत जाइए, और अभी सर्दी सर्दी जो है वॉक ही मत करिए। मैंने हस्बैंड जी को बोला, मैंने कहा कार लाते तो अच्छा रहता, मुझे बहुत कानों में हवा लग रही। वैसे हम लेट ही गए थे। और यहाँ पर ये देखिए मैं आटा डाल रही हूँ, ये देखिए। पहले हम है ना टेन बी के पार्क में जाते थे, लेकिन अब जो है इधर से गौशाला से दूध लेते हैं ना, तो इधर से पहले सरस दूध जो हमारा आता था, और उससे पहले हमने एक भाई साहब है ना घर पर ही दूध दे के जाते थे, बंदी बांध रखी थी दूध की। और चलिए, चीटिया का काम तो हो गया है। बहुत बड़ा बिल है यहाँ पर, तो चारों तरफ फैला के डाल दिया है। अगर एक जगह आटा डाल देते हैं ना तो उसको गाय और कुत्ता है ना चाट जाते हैं, इस वजह से फैला के डालते हैं ना तो वो नहीं चाट पाते हैं। और चींटियों का बिल भी जो है बंद होने का भी चांस रहता है, अगर वो कर देते हैं तो, एक जगह डाल देते हैं तो। यहाँ पर जो है हम आ गए हैं फोकस के यहाँ पर, जो स्टोर बना हुआ है, ये देखिए। बड़ी सी आप मॉल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो बड़ी सी दुकान है। तो बस यहाँ से सामान लिया है हमने। यहाँ से दही छाछ लेते हैं डेली, तो कुछ सामान भी लिया है, तो घर जाके बताऊंगी कि क्या क्या लिया है। वीडियो बना लिया है मैंने। तो चलिए चलते हैं। आज सब्जी वगैरह कुछ नहीं लेनी थी। हस्बैंड जी कह रहे थे चल पोहे ले लेते हैं, पोहे ले लेते हैं, पोहे ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं खाने। मैं तो जिद ही करने लग गई, नहीं खाने मुझे। तब जाके उन्होंने गाड़ी को इधर मोड़ा, नहीं तो वो जबरदस्ती करते हैं। और जब मैं घर पे बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ भाई अब मैं पोहे बना दूं, अपन तीनों खा लेंगे, बेटा मैं और बेटे को भी शौक है। तो बोलते हैं नहीं, और बेटा भी बोलता है नहीं, आप हमारे लिए सब्जी रोटी बना दो, वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेड नहीं लग रही है, इतना काम आप अकेले करते हो, और फालतू पोए 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 फोए मत बनाओ फालतू में, ऐसे बोलते हैं। बेटा मेरा कसम दे देता है सिर के हाथ लगा के, बोले नहीं नहीं बनाने, मनाही कर देता है साफ ही। और चलिए यहाँ पर सामान ले लिया है, चलते हैं। पोर्च देखिए कितना गंदा हो रहा है गाइस, दीवारों में है ना, हमारे है ना दीवारों में सीलन आती है, पोर्च में और कमरों में सब जगह, इसलिए हम लोग टाइल्स लगवा रहे हैं, ताकि जो है सीलन जो है दिखेगी नहीं फिर, और आएगी भी नहीं। तो चलिए, ये सामान इतना सारा है तो ले चलते हैं, और ऊपर जाके बताऊंगी। आज ज्वार बाजरा भी मैंने ले लिया है। पहले मालपुरा गए थे ना, जब ज्वार बाजरा लाए थे हस्बैंड जी, तो वो क्या हुआ कि वहाँ पीननी बालाजी के गए ना, तो वहाँ छत पर बाजरा ज्वार कुछ भी नहीं था। तो पहले तो हस्बैंड जी 1-1 किलो लेकर गए थे कि वहाँ 1-1 किलो या 2-2 किलो डाल दूंगा मैं, है ना, छत पर, क्योंकि वहां पर बाजरा और ज्वार डालते हैं, कबूतर चुगते हैं, पीननी हमारे बालाजी है वहां पर। तो फिर हस्बैंड जी है ना 10 किलो ज्वार, और 10 या 11 किलो ज्वार थी, कि 1 किलो वो एक्स्ट्रा थी जो डालनी थी, और 5 किलो बाजरा, तो सारा है ना वहां ऊपर छत पर ही डालिया है। बोल रहे थे, बोले इतने कबूतर थे देवी, और एक दाना भी नहीं था छत पे, पूरी छत है ना ऐसे ही खाली पड़ी थी। तो इस वजह से फिर वो वहां पर सारा का सारा ज्वार और बाजरा डाले आए थे। लेकिन अब कभी जाएंगे ना मालपुरा तो लेकर आएंगे। यहाँ है ना अब जो है मिलने लग गया, पहले मिलता नहीं था। तो चलिए, फोकस से अभी इतना ही लिया है हमने, मेरा काम चल जाएगा। और यहाँ पर अब आ गए हम घर, और बेटे को फोन करूंगी, बेटा जग रहा होगा तो आएगा और मेरे लिए चाय बनाएगा, नहीं तो हस्बैंड जी बना देंगे, नहीं तो मैं खुद बना लूंगी। और ये देखिए, ये घड़ी बांध के तो गई थी मैं, लेकिन ये बंद है, और मैंने लच्छा खोल दिया है और काला डोरा भी खोल दिया है हाथ का। दूसरा काला डोरा खरीद के लेकर आऊंगी, फिर बांधूंगी। और लच्छा भी, दूसरा लच्छा क्या है, स्वामी जी ने ना दीपावली पे इतना भींच के बांध दिया था कि मेरे हाथ में ना निशान भी पड़ गए, तो फिर मेरे को खोलना पड़ा। अब ढीला ढीला दूसरा बांधूंगी, और काला डोरा भी खरीद कर लेकर आऊंगी, और वो भी बांधूंगी। क्योंकि चलिए, यहाँ अब मैं मेरा काम करने लग गई हूँ, नहाऊंगी जाकर। और ये रबड़ बैंड भी चेंज कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए कितने पतले बाल हो गए ना गाइस, और इतने बाल उतरते हैं कि क्या ही बताऊं। मेरे जब यूट्रस आउट करवाया ना, यूट्रस आउट करवाने के बाद है ना मेरे बाल बहुत ज्यादा उतर गए हैं, हार्मोन्स चेंज हुए ना, इस वजह से।
और बाल है ना पूरे यहाँ से आगे से वाइट भी हो गए हैं, तो थोड़ी मेहंदी है ना दही में घोलकर और लगाऊंगी। थोड़ी सी लगाऊंगी, पूरे बालों में नहीं लगाऊंगी, नहीं तो मुझे सर्दी हो जाएगी। केवल है ना जहाँ सफेद सफेद है ना वहां लगाऊंगी, क्योंकि डाई वाई करते हैं ना, कलर वलर करवाते हैं ना, तो बाल ज्यादा और ज्यादा गिरने लग जाते हैं और मेरे को पसंद भी नहीं है, नहीं तो मैं वो भी लगा सकती थी। तो चलिए यहाँ पर पर्स ये बाहर निकला हुआ था तो इसी को ले लिया है मैंने। और इस पर्स में है ना ये टांगने का ना छोटा था, तो मैंने क्या करा, चाकू गरम करके और इसमें एक छेद एक्स्ट्रा कर दिया, तो है ना वो फिर लंबा हो गया। और अब ऐसे ही मैं सारे पर्स में करूंगी, चाकू गरम करके एक छेद कर दूंगी, तो उसका बांधने का लंबा हो जाएगा ना, फिर छोटा नहीं पड़ेगा। और यहाँ ये येलो कलर की गाउन मैंने निकाल ली है, इसको पहनूंगी। हस्बैंड जी आ गए हैं अपनी ड्रेस चेंज करके, और अब वो छत पर जाएंगे लोटा वोटा लेके, और अब बस लोटा माजा मुझी करेंगे और नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ करेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे। जितने फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं उनके, उसके बाद में वो फिर तैयार होके शॉप पर चले जाते हैं। वो अब अपना काम करेंगे, मैं अब अपना काम करूंगी। मुझे भजन सुनने का बहुत शौक है, तो बस भजन टीवी में चलाऊंगी। और यहाँ ये पिज्जा पास्ता होता है ना वो लेकर आई हूँ, जोए का फ्रूट क्रीम जो मॉइस्चराइजर होता है ना वो लाई हूँ। और ये यहाँ पर 2 बिस्किट के पैकेट लाई हूँ, और वो विम बार बर्तन मांजने का वो लेकर आई हूँ। ये स्किन फ्रूट वाला लेकर आई हूँ जोए का, बहुत ही अच्छा है गाइज, मैंने यूज करा है। पार्ले जी डॉगी के लिए बिस्किट लेकर आई हूँ, पार्ले जी चिड़िया विड़िया के लिए बाजरा ज्वार दही छाछ वगैरह ये सब लेकर आई हूँ, जो आपने देख ही लिया है। और अब मैं बना रही हूँ खाना, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं। तो मैंने क्या करा, आज 2 टमाटर काटे और उसकी चटनी बना रही हूँ मीठी वाली, हस्बैंड जी के लिए। और गाइज अवॉइड कीजिएगा आवाज, मशीन चल रही है, कपड़े धुल रहे हैं मेरे, है ना। और यहाँ ये छोंक दिया है मैंने, पैन में ही छोंक दिया और बस चीनी डाल दी है। अब सोच रही हूँ क्या बनाऊं क्या बनाऊं क्या बनाऊं, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि बनाऊं क्या। तो बस फिर मैं सोचते सोचते मैंने सोचा अगर मैं लेट हो गई तो ज़्यादा ही लेट हो जाऊंगी, तो इसलिए मैंने टमाटर की चटनी बना ली है, क्योंकि स्वामी जी खा लेते हैं शौक से। और यहाँ ये लौकी उबली हुई है तो रायता बना लूंगी। और यहाँ कुकर में भी आलू उबलने को रखे थे, तो उबल गए हैं, आलू छील लिए हैं मैंने। और ये सारा मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है ना, जो डालते हैं अजवाइन, हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर, आप हींग भी डाल सकते हो। और वो डाला है मैंने इसमें खटाई डाली है अमचूर पाउडर। और ये दही छाछ है, मूली है, ककड़ी है, और बस यही आज का हमारा खाना है। तो यहाँ मसाला मैश कर लिया है मैंने। और मैं काफी लेट हो गई थी, क्योंकि हमारे है ना आरओ खराब हो रहा था, तो वो ठीक करने वाले भैया आ गए थे, तो उन्होंने 2-2.5 घंटे बर्बाद कर दिए पूरे। और फिर आरओ ठीक हुआ, और हम खाने में इतना लेट हो गए थे। जबकि मैंने, आपने देखा होगा वीडियो, एक दिन पहले मैंने सुबह भी खाना नहीं खाया था, बस बटाटा वड़ा खाया था और एक कचौरी खाई थी। शाम को भी खाना नहीं खाया था, और सुबह से भी आज 3 बज गई थी जब खाना खाया है। तो हस्बैंड जी का परोस दिया, बेटे का, ये बेटे का खाना है, सॉस दही और ये। और यहाँ पर जो है अब शाम का क्लिप है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने शाम का ही कर लिया। और मैंने चाय पी थी और खाया भी था, शायद आपने देखा होगा। यहाँ दलिया सेक रही हूँ मैं, तो मैं सिकाई नहीं करती हूँ, बस दलिया लिया और डायरेक्ट पानी डाला है, नमक डाला है और मिर्ची सेक ली है यहाँ पर। और ये मोटी मोटी सी रोटियां बना रही हूँ। और स्वामी जी लाए हैं टिफिन। और क्या है कि दिन में जो वो भैया आए थे ना, तो मेरे क्या है सिर में दर्द होने लग गया था जब आरओ ठीक करने वाले आए, 2-3 घंटे लग गए थे। तो फिर स्वामी जी बोले चल तू खाना मत बना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं टिफिन ले आता हूँ। तो यहाँ हस्बैंड जी के लिए टमाटर की चटनी दे दी है, दाल दे दी जो टिफिन के अंदर थी, और गोभी आलू की सब्जी है, ककड़ी है, मिर्ची है, सिकी हुई दूध है और दलिया है। तो स्वामी जी दूध दलिया खा लेंगे, और उनके ताजा ताजा रोटी बना दी है। और बेटे ने जो है वो एक टाइम ही खाना खाया था, उसने बोला था मम्मी आज मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। और फिर बाद में शायद उसने पॉपकॉर्न खाए थे। और ये मेरी थाली है, तो मैंने खूब सारा सैलेड ले लिया है, ककड़ी प्याज और मूली, गोभी आलू की सब्जी, मिर्ची और दलिया और दाल, चने और पालक की दाल थी, चने की दाल और पालक, बहुत ही मस्त थी, यम्मी थी। तो मैंने तो दलिया में मिला मिला के खा लिया। तो ये मेरी थाली है। और सुबह जो है ना मेरे 3:15 बजे तक सिर में दर्द हो गया था, क्योंकि वो भैया है ना, हमारे क्या है रसोई में तो गेट वेट तो है नहीं, हॉल और रसोई खुली रसोई है,
तो फिर किसी के सामने है ना हम लोगों को खाना खाना भी पसंद नहीं है, और मैं गरम-गरम ही बनाने वाली थी। तो इस वज़ह से फिर है ना बहुत लेट हो गए थे हम लोग, क्योंकि आलू के पराठे तो गरम-गरम खाते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं। और ये रात का टाइम है, हस्बैंड जी ने खा लिया है और हम यहाँ पर महाराज जी की जो है ना बातें सुन रहे हैं, और बस इधर वाली टीवी में। और अब सोने का टाइम है, सोएंगे। और बस अब मुझे ब्रश करना है और कुछ भी नहीं करना, दोनों टाइम ब्रश करते हैं गाइस हम लोग। और फिर मुझे याद आया कि ये जो टिफिन में रोटियां थी ना, ये हस्बैंड जी ने, मैंने खाई नहीं थी, मैंने दलिया खाया था, तो ये सब मैं थैली में रख रही हूँ सुबह का जो है ना सामान, ताकि सुबह जल्दी मेरे को हड़बड़ाहट ना हो। तो डोगी के बिस्किट, रोटी, गाय की और वो सब, और बादाम